कौन सी हैं ये आपको बताते हैं। 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स हमारे पास और पूजा हमें 10 के 10 कॉल्स बताएंगी। बताएं पूजा, कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स है हमारे पास? जी, शुरुआत एसएमसी से करते हैं। इन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय दी है 422 के लेवल्स के लिए। और इन्फोसिस इनका अगला कॉल है, यहाँ पर ये 1495 के लेवल्स देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 1430 का। इंट्रेड इक्विटीज की तरफ से जो दो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 1175 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1240 के लेवल्स आज देखने को मिल सकते हैं। और जो अगला कॉल है इसमें बिकवाली की राय आ रही है। ये पावर ग्रिड में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं 200 के लक्ष्य के लिए और टारगेट ये सुझा रहे हैं 211 का। एक्सिस सिक्योरिटीज ने टीसीएस में खरीदारी करने की राय दी है। 3368 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3265 का। और टीवीएस मोटर्स में भी खरीदारी की राय ये सुझा रहे हैं 790 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 762 का। स्वास्तिका की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें एचयूएल में ये खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं 2300 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2220 का। और केपीआईटी टेक में भी खरीदारी करने की राय, कल भी हमने देखा था स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिली थी, आज भी खरीदारी करके चलिए 520 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 480 का। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दो ऑटो स्टॉक्स में आज खरीदारी करने का व्यू है। पहले इनका टीवीएस मोटर्स में ही है। यहाँ पर ये खरीदारी करने की राय सुझा रहे हैं 808 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 755 का। और अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय है 145 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 136 का। तो आज जो रुझान दिख रहा है ज्यादातर वो ऑटो स्टॉक्स पर दिख रहा है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक्स पर आज खरीदारी करने की राय दी गई। खास करके टीवीएस मोटर्स पर नजर रखिए, यहाँ पर काफी सारे ट्रेड्स आज के लिए देखने को मिल रहे हैं। तो आज हमने आपको 10 कॉल्स बताई, उसमें से एक में बिकवाली पावर ग्रिड में और बाकी सभी में खरीदारी करने की राय। सिर्फ एक बिकवाली की राय, बाकी खरीदारी के मौके तो सेंटिमेंट बाजार का पॉजिटिव। पूजा शुक्रिया ये ट्रेडिंग कॉल से हमें बताने के लिए। लेकिन कल के सत्र में जहां ऑटोमोबाइल स्पेस फोकस में था, एक स्टॉक जिसने आउट परफॉर्म कर दिखाया, या कह सकते हैं कि कल के बाजार का हीरो बनता हुआ दिखा, मारुति सुजुकी। मारुति के शेयर में कल जोरदार रफ्तार देखने को मिली। तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, क्या खबर आती हुई दिखी, कौन से तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, क्या खबर आती हुई दिखी, कौन से सेंटिमेंट्स थे जिन्होंने इतनी पॉजिटिविटी स्टॉक को दी? आइए एक बार सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि, 6% के अप मूव्स कल मारुति सुजुकी ने दिखाएं, बताएं इसके पीछे की वजह। जी हाँ, मारुति सुजुकी का शेयर लगभग 4 महीने की ऊंचाई पे देखने को मिल रहा है और उसके लिए कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो अभी फिलहाल प्ले होते हुए नजर आ रहे हैं पॉजिटिव सेंस में। सबसे पहले अगर हम देखें तो जापानीज येन लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता हुआ नजर आया है और अभी उसने 24 साल के निचले स्तर को भी छुआ है। और ये पॉजिटिव खबर है मारुति सुजुकी के लिए, क्योंकि जापान से कई सारे वो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करता है जिसकी पेमेंट वो जो है जापानीज येन में किया करता है। और अब यहाँ पे जब जापानीज येन कमज़ोर होता हुआ नजर आ रहा है तो इससे ओवरऑल जो सोर्सिंग कॉस्ट है वो मारुति सुजुकी की एक्सपेक्टेड है कि वो कम होती हुई नजर आएगी। और आपको अगर आइडिया दें तो इनके ओवरऑल रेवेन्यूज़ में से करीब 7 से 8% इतना सब्सटैंशियल चंक जो है वो इतनी पेमेंट्स करता है जापानीज येन में। और इसी के साथ अगर इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट को देखें तो 15 से 16% की वहाँ पे भी इसकी हिस्सेदारी है। तो ये जो इनका खर्चा कम हुआ है सोर्सिंग कॉस्ट को लेके, वो इनके आने वाले समय में मार्जिन्स को बूस्ट दे सकता है। और भी फैक्टर्स हैं जो कि इनके मार्जिन्स में प्ले होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अगर इनके कमोडिटी प्राइजेस को देखें तो कई सारी कमोडिटी प्राइजेस अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आती हुई दिखी हैं। ये सभी ऑटो ओईएम्स के लिए खास है, पर मारुति सुजुकी का असर इनके मार्जिन्स पे भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए करीब 9.1% के मार्जिन्स इन्होंने Q4 FY22 में घोषित किए थे और आने वाले समय में ये और भी ऊपर जाते हुए हमें दिख सकते हैं। आगे बात करें तो इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेके काफ़ी सारी एक्साइटमेंट है। हाल फिलहाल कंपनी ने विटारा ब्रेजा लॉन्च की है, उसका नया वर्जन लॉन्च किया है। और अगर इनके सक्सेस रेट की बात करें, आने वाले 2 साल में और भी लॉन्चेस लेकर आ रही है कंपनी। मारुति सुजुकी पास्ट ट्रेंड दिखाता है कि 70% इनका मार्केट में नए प्रोडक्ट लॉन्चेस का सक्सेस रेशियो है, जो कि इनके कंपेटिटर्स से काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। और साथ ही हाल फिलहाल ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे HSBC ने खरीदारी की राय के साथ 9,500 के लक्ष्य दिए हैं और जेफरीज भी इस पर काफ़ी बुलिश हैं, 10,000 के ऊपर के टारगेट्स ही इस पर सुझा रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये सारी की सारी खबर और डिटेल मारुति सुजुकी के स्टॉक प्राइस पर हमें बताने के लिए। तो येन के प्राइस में जो गिरावट आ रही है उससे कंपनी के सोर्सिंग कॉस्ट जो हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, जिसका सीधा असर कंपनी के मार्जिन्स पर दिखेगा और इसी के चलते मारुति सुजुकी में दमदार अप मूव्स हमने देखे।